चलिए बोलते जाइए। टाइप 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23। ध्यान दीजिए। ये 1/2 भाग कितने दिनों में? तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ए किसी काम को 10 दिन। 1/2 भाग 5 दिन में यानी पूरा काम। 3/5 काम 9 दिन में यानी पूरा काम 15 दिन में। 2/3 भाग 8 दिन तो पूरा काम चलेगा। अब केयर कीजिएगा, ABC की इफिशियंसी निकालने के लिए 10, 15, 12 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए ये इतना हम लोग हमेशा करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट लाइन क्या करा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर चलते हैं। तीनों मिलकर उस काम को करे तो उसकी कार्य क्षमता क्या होगी? कार्य क्षमता का मतलब 1 दिन का काम। कार्य क्षमता का मतलब 1 दिन का काम, 1 घंटे का काम, 1 मिनट का काम, है ना। तो यहाँ दिन की बात की गई इसलिए 1 दिन का काम। तो तीनों का तो तीनों हो जाएगा 6, 4, 10, 5। 1 दिन में 15 ना। टोटल कितना? अब परसेंट में पूछ रहा है इसलिए गुना 100। जल्दी बोलिए 25। बन गया भाई? 24 लिखिएगा, से हटा दे 20। ए उतना ही कार्य अकेला करता है जितना बी और सी। ए उतना ही करता है जितना कि बी और सी। ए और बी मिलकर जल्दी बोलिए 9 घंटा को बोल सकते हैं 9.6। आई कितना? 9.6 और 48 से कटने वाली राशि 48। 48 लाने के लिए इसकी एफिशिएंसी क्लियर हो गया। अब हमको ध्यान दीजिए ए और बी को अलग अलग करना है। कैसे करेंगे? ए की जगह वो बोल रहा है बी प्लस सी की जगह क्या बोल रहा है? इसको हम मन ही मन बोले बी प्लस सी प्लस बी। इसमें सी का मान कितना है? तो सी का मान 1 घटा देंगे तो 2b बराबर 4। अर्थात बी का मान जल्दी बोलिए। क्या बी का मान 2 निकाले? समझ में आया? एक जोड़ घटाओ तो किए हम। तो बी अकेले कितना दिन में? तो 2 को कैसे गुना करें कि 48 आ जाए? जल्दी बोलिए। बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, काम खत्म। यस सर। अब हम फिर से क्या बता मैं तो कुछ बताने लायक लग ही नहीं रहा है। हमने केवल इतना कहा बी और सी की जगह ए की जगह क्या लिखा? रेशियो निकालने आता है नहीं यहाँ तक। अब बी प्लस सी प्लस बी में सी का मान अगर 1 रख देंगे तो 2b बराबर 4 और 2b का मान 4 तो b का मान 2। अब हो सकता है 9.6 आपको कहाँ से आया नहीं समझ में आया होगा तो बोलिए। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग तो 6 छक 36। जीरो के लिए 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। लिख के बतावे।
पक्का ना? तो अब तो समझने लायक चीजें कुछ है नहीं, ये तो समझ में आ ही गया, ही समझ में आ ही गया। 9.6 और 48 से कटने वाली राशि 48। 48 लाने के लिए इसको 5 से गुना और इसको 1 से गुना। क्लियर हो गया? 25। कंप्यूटर ये 3 मिनट लेता है प्रतिक्रिया करने में, जबकि कंप्यूटर भी 5 मिनट। आगे 1 मिनट, 3 मिनट, अभी 5 मिनट। तो सीखिएगा, शेयर कीजिए। 3 मिनट एक प्रतिक्रिया करने में थे, 1 घंटा में जल्दी बोलिए 20 प्रतिक्रिया। 3 मिनट में एक, तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट में 20। यहाँ 60 मिनट में आई तीनों मिलकर लिख रहा है 60 मिनट में 38 ना। 20 12 32 यानी सी हो जाएगा। 1 घंटा में 6 गुना, 1 घंटा में 6 प्रतिक्रिया 60 मिनट में थे, एक प्रतिक्रिया हो जाएगा 10। अच्छा वाला चीज आप लोग, हर एक चीज को आप लोग सोचे टाइम एंड वर्क से बनाए, क्यों? इतना आसान चीज है। फिर से 1 घंटा में दिया हुआ है, कितने घंटे में? 1 घंटा में 3 मिनट में एक काम, तो 60 मिनट में 20 का। 60 मिनट में 12 का, और तीनों मिलके 60 मिनट में 38 काम। 38 काम ना, तब 20 12 32 डीसी ने क्या होगा 6 काम। कई मिनट में? 60 मिनट में। तो 6 यूनिट काम होता है 60 मिनट में, तो 1 यूनिट काम होगा, जल्दी बोलिए। फिर से अब बोलिएगा सर ऐसे काहे किए? क्योंकि काम दिया हुआ था, काम दिया था, इसलिए सबको हम किस में बदल लिए? काम। बोलिए, आया समझ में? 26 27 27 ये अगले टाइप का है। लास्ट टाइप लास्ट दिन अंतिम दिन बताएंगे, याद रखिए। 28 तो बताया हुआ है, कोई बात नहीं, तो पूछे ध्यान दीजिए। 37/100 का मतलब 37% ना, 37%। आगे लिख रहा है ए बी सी ये काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी ने केवल पहले 3 दिन तक काम किया। सी ने केवल पहले 3 दिन तक काम किया, तो कितना परसेंट काम समाप्त हो गया था? 37। यानी 7 दिन में हो जाएगा 63%। 7 दिन में, क्योंकि टोटल काम कई दिन हुआ है, तो 3 दिन में 37% हो गया, यानी 7 दिन में, यानी एक दिन में 9%। एक दिन में ए के 5 दिन का किया गया काम बी के 4 दिन के बराबर है, तो ए और बी का रेशियो हो जाएगा 4:9। एक दिन का काम 9% बोल रहे हैं, इसका मतलब ये 4% किया, और ये एक दिन में ना। क्या पूछ रहा है? जल्दी बोलिए, जल्दी। तेज गति से कार्यरत मजदूर, अब तेज कौन है ये तो पता लगाना पड़ेगा। ए और बी में तो बी तेज है पता है, अब सी के बारे में पता लगाना पड़ेगा। तो 37% काम कई दिन में? 3 दिन में। 37% काम, यानी एक दिन में 12 पॉइंट समथिंग। अब 12 पॉइंट में 5 4 9 हो गया, तो सी 3 समथिंग ना, यानी सी सबसे तेज। यानी सबसे तेज कौन है? तो इस 100% काम करने में कई दिन? दिमाग थोड़ा तेज करना चाहिए। सारे आसान क्वेश्चन बनाइए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। बोलिए जल्दी। सब दिन हाथ में 1-1 केजी, 1 केजी ही वजन लेके चलिए, तो आपको आदत जैसे ही 1.5 केजी हो जाएगा तो आपसे नहीं उठेगा।
लेकिन कभी 1 kg, कभी 10 kg, कभी कुछ नहीं करते रहिएगा, तो जब जितना रहेगा हाथ से उठा लीजिए। और थोड़ा बहुत अच्छी क्वेश्चन आए तो उसको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए और बनाना चाहिए। क्या आप लोगों को ये समझ में आया या फिर से बताओ? 37% काम पहले 3 दिन में हो गया, इसका मतलब 7 दिन में 63%, यानी एक दिन में 9%। कौन क्या? ए और बी। ए और बी, क्योंकि सी तो 3 दिन के बाद। ए और बी 63% काम 7 दिन में, यानी एक दिन में 9%। 9% का मतलब जरूर समझ में आया, 4 क्या होगा ये। अब सी कितना क्या होगा तो अपने सोचिए, 3 दिन में हो जाएगा 9 यानी सी का 10% 3 दिन में। 3 दिन में 10%, ये 3 दिन में 12%, ये 3 दिन में 15%, तो सबसे ज्यादा तेज कौन है? अब बी को 100% काम होने के लिए कै दिन? फिर से एक बार बोलिए। 30, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ 12। ए और बी 5 दिन में, बी और सी 7 दिन में, ए और सी, ए बी सी तीनों नहीं निकल, ए बी सी तीनों निकल जाएगा तो ए बी सी अलग अलग भी निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? लेकिन आप लोग निकाले नहीं, बहुत सारे निकाल दिए, सही है। लेकिन निकालने में असल में टाइम लग गया था, क्योंकि 5, 7, 4 से कटने वाली राशि 5 प्लस सी, जल्दी से। 5, 7, 4 से कटने वाली राशि 140 लाने के लिए 28। अब ए बी सी निकालने के लिए तीनों के जोड़ करके आधा ना, 28, 20, 48, 5, 53, 83/2, यानी 41.5। अब ए बी सी में ए बी को घटा देंगे, सी का निकल जाएगा। अब 20 को घटा देंगे, 35 को घटा देंगे, नहीं इफिशियंसी हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा? सबसे कम समय कौन लेगा? तो सबसे कम वही लेगा जिसकी इफिशियंसी सबसे सबसे ज्यादा। इफिशियंसी किसका? ये सबसे कम। हो गया। लेकिन आप पूछे होंगे कि कुछ ऐसा तरीका कि बिना बनाए मार दें, ये से पता चल जाए कि कौन कम समय लेगा और कौन। तरीके बताते हैं दिमाग को तेज करने के लिए, पहले ही समझ में आ गया तो हटा दें। अब लिख लिए? लिखेंगे क्या? बनाने जानता ही, जानते हैं ना। एक दिन खेत में काम कर रहा था, मैंने एक मजदूर को डांट दिया, ए तुम बहुत कम काम करता है। उन्होंने बोला कम कैसे किए, वो 2 आदमी है हमारा जोरे खाली बचवा है, तभी हम इतने काम कर दिए। तो साबित करना चाह रहा था कि मेरे साथ कमजोर आदमी है, फिर भी काम हम नहीं दिन में कर दिए, इसका मतलब हम तेज है। नहीं समझे? किसी बंदा ने कहा कि मेरे साथ कमजोर का के दे दिए, फिर भी हम काम उतने दिन में पूरा कर दिए, इसका मतलब वो बोलना चाह रहा था कि हम जो हैं फलनमा से तेज हैं, क्योंकि हमारा जो रहे तो कमजोर आदमी दिए थे आप। हाँ या ना? तो आप सीखिए, ए बी सी तो फिक्स होगा ही कुछ दिन में। यहाँ देखिए, ए और बी के साथ कौन मिलेगा? सी। बी और सी के साथ कौन मिलेगा? ए। और ए के साथ कौन मिलेगा? बी।
अब रुकिए, पहले इन तीनों में सबसे कमजोर कौन है? उस तो सबसे कमजोर वही होगा जो सबसे ज्यादा दिन ले रहा। तो सबसे ज्यादा दिन कौन ले रहा? यानी सबसे कमजोर ग्रुप है। सबसे आई कमजोर आदमी को ये जोरे दिए तभी वो काम पूरा कर दिया, इसका मतलब ये तेज है। ये तेज है मतलब ये कम समय ले रहा। बोल भी नहीं करिएगा तो। मैथ पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग मैथ वाला हो गया। लॉजिक भी तो फिट करिए अपनी। ए बी 5 दिन, बी सी 7 दिन, सी ए 4 दिन, तो सबसे कमजोर बंदा कौन है? अब बी और सी कमजोर ग्रुप दिए हैं किसको? ये बोला हमरा बड़ा बुड़बकवा के दे देनी तभी वो काम पूरा कर दिए, इसका मतलब है कि ये तेज आदमी है। हाँ या ना? तेज आदमी मतलब सबसे कम समय लिया होगा। क्या अभी भी नहीं समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो बना के तो बनाने आएगा ही। पढ़े 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30, 31, 32, 33, खत्म। इतना तेज हो गए कि बने भी नहीं किए, बना लिए। बहुत अच्छा। 1, 2, 3, कप नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 7। हड़बड़ाइएगा नहीं। ए 3/4 काम 18 दिन में, नहीं पूरा काम जल्दी बोलिए। अब बी 2/3 काम 12 दिन, यानी पूरा काम। 80, 3/5 काम, 3/5 न बोलेंगे। 3/5 काम 24 दिन में, तो पूरा काम चलेगा। अब जल्दी से 24, 18, 40 से कटने वाली राशि, 24, 18, 40 से कटने वाली राशि 360 लाने के लिए 15, 20, 9 हो गया जी। अब कराइए बी से अलग अलग 4, 6, 8 दिन करे तो कितना % काम बचा हुआ है? टोटल काम आपने मारा है 360। ए ने किया कई दिन काम? ए ने कई दिन? तो 15 4 3 है 6 दिन, 120, 180 हो गया। और 9 दिन 8 दिन 8 तो 180, 72, 252 हो गया। तो 360 में 252 हो गया, नहीं बचा रह गया 100। अब प्रतिशत लाना है तो गुना 100। मन में कोई सवाल उत्पन्न हो तो जरूर बोलिए कि हाँ नहीं समझ में आया, फिर से बताएंगे। टोटल काम कितना माने थे? ए ने कई दिन काम किया? 4 दिन, 15 4 बी ने 6 दिन, 120, सी ने 8 दिन, 72, तो जोड़े तो 252 ना आ गया। तो 360 में 252 हो गया तो कितना बचा रह गया? अब जोड़िए घटाइए अपने माने में, लेकिन बहुत सारा बचवा जानते हैं क्या कर? अच्छा गुरुजी जोड़वे करते हम कल मन दिमाग लगे, दिमाग कमजोर होगा। जैसे ही हम बोलते हैं 60 है 120 तो तुरंत सोचना होगा 180। नहीं बोलिएगा तो मालूम पड़ेगा ना, आप इतने कमजोर हो जाए कि लगेगा कोई जोड़ के बता दे।
आदत अपनी तेज रखनी है। 15 चाओ, अब 20 गुने 6, 120 और 60, अब 8 नामा 180 और 72, तो 52 हो गया। 360 में 252 हो गया तो बचा रह गया। फिर से 8 8 7 तो बन जाएगा ना। ये काम करना शुरू किया और 2 दिन किया, कितने दिन किया? शेष काम भी ने 9, अब करा दिए 3 दिन, क्या होता तो शेष काम भी। तो आप लोगों को ए बी का रेशियो लिखना आ गया, अनुपात। ए ने 2 दिन किया और बी ने 9 दिन किया, काम फिनिश। आ गया स्टेप राइट साइड। ए ने 3 दिन किया और बी ने 6 दिन किया, काम। लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, समझ में आया आप लोग को? ए और बी का रेशियो, जल्दी। अनुपात, टोटल काम 3 दूनी 6 और 9, 15 काम करने के लिए इसको कई दिन लग जाएगा? 15 काम करने के लिए इसको जल्दी बोल। आप लोगों को समझ आ गया? अनुपात नहीं पढ़े होंगे उनको गुस्सा आया होगा। पढ़े हैं? 9 10 11 खत्म। आप लोग टाइप 7 पे बारी बारी, क्या लिखा है? बारी बारी मतलब एक दिन छोड़कर एक। टेंशन लेना नहीं है, आपको जो जैसे अच्छा लगे, जब तक ना समझ में आए सीखने हैं। ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो 20 और 30 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए टोटल काम कितना करना है? 60। पहला दिन ए किया मतलब कितना? दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, चौथा दिन फिर ए, फिर बी, ऐसे करते जाएंगे जब तक कि 60। हमने देखा क्या, 5 फिर 5 फिर 5, यानी यही का रिपीटेशन हो रहा। यानी मैं बोल दे सकता हूं कि 5 यूनिट काम हो गया, जल्दी बोलिए। आया ना? 5 यूनिट काम, टोटल कितना काम करना? 60 लाने के लिए कैसे गुना, यानी आंसर, जल्दी बोलिए। आपको समझ में आ गया? 2 दिन का काम क्यों लिए जी? 2 दिन के बाद में रिपीटेशन है। अच्छा, 2 दिन में 5 यूनिट काम था, 1 दिन में 2 दिन में 5 यूनिट थे, 1 दिन में 2.5 यूनिट मारेंगे थाप जहां 1 दिन में। पहला दिन अलग स्पीड से, दूसरा दिन हाँ, लेकिन 2 दिन में 5 तो 4 दिन में 10, 15 दिन में 15, सॉरी 6 दिन में 15। इसका मतलब 2 के मल्टीपल में चलेगा तो इस सिस्टम। लेकिन अगर बोलिएगा 2 दिन में 5 यूनिट तो 7 दिन में, ऐसे नहीं चलेगा। जब भी होगा तो 2 के, सही है। अगर फूट आएगा तो फिर बोलना पड़ेगा कि 7वां दिन 3 होगा, 8वां दिन। नहीं समझे? मेरी बात समझ में आ गया? इसलिए यहां मल्टीपल करेंगे 2 दिन के, कितना से? अगर रिपीटेशन 3 दिन के बाद होता तो हम यहां लिखते इतना काम 3 दिन में। यहां कैसे गुना होता? 3 का मल्टीपल में। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए। 40 और 50 से कटने वाली राशि 200 लाने के लिए, जल्दी बोलिए। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, 2-2 दिन का रिपीटेशन हो रहा है। देखिए
5 4 9 यूनिट काम हो गया कई दिन में। अब आपको करना कितना काम? 200 ना। तो कैसे गुना करें कि 200 या उससे कम, उससे ज्यादा होना कि काम फिक्स है ना, 200 ना करना है। 200 ऐटा लाना, आप कहिएगा नहीं हम 205 ऐटा ले जेबे तो थोड़ा पैसा मिलेगा। कहेगा 200 ऐटवे ले लिया तो 205 कैसे तू ले लो। तो काम कितना करना है? 200। तो इतना से गुना करिए कि 200 या उससे कम। जल्दी बोलिए। 22 से कितना काम हो गया? 98 काम हो गया, 198। बचा कितना काम? क्या इसको 2 करने की कैपेसिटी है? काम कर देगा, 2 काम कर देगा कितना दिन में? जल्दी बोलिए। 5 यूनिट काम एक दिन में, तो 2 यूनिट काम 2/5 बजे। अगला दिन इसको काहे नहीं किए? क्योंकि पाए दो के मल्टीपल में गया, तो अगला दिन फिर ए आएगा तब ना बी आएगा। हाँ, अगर यही 6 काम बच जाता तो 5 काम इससे करवाते, फिर 1 काम। 7 काम बच जाता तो 5 काम इससे करवाते, 2 काम। और 9 से ज्यादा, 9 तो बचना नहीं है क्योंकि 9 के मल्टीपल में तो हम। तो जब भी बचेगा तो 9 या उससे कम ना। तो अगर 5 तक रहा तब तो ये कर देगा, 5 से जैसे ही ज्यादा रहा तो 1 के बाद ही करेगा। हाँ या ना? तो पहले तो 198 काम 44 दिन में समझ में आ गया। शेष कितना काम बच गया? तो 2 काम करने के लिए इसको लग जाएगा 2/5, यानी टोटल समय। जल्दी बोलिए। 44.2/5। अभी सीख रहे हैं, अभी हड़बड़ाइए नहीं। 9 और 12 से कटने वाली राशि 36 लाने के लिए अब 4 3 7 यूनिट काम हो गया कई दिनों में। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? इसको इतना से गुना करिए कि 36 या उससे कम। जल्दी बोलिए। 5 से 7 बचे, 35 यूनिट काम हो गया। बचा कितना? तो 1 करने की कैपेसिटी है ना इसको, 1/, यानी जल्दी बोलिए 10.1 अच्छा। आशा करते हैं कुछ कुछ समझ में आ रहा है। बोलिए। ए बी सी वाला जरा खोज। 11 20 55 से कटने वाली राशि, 11 20 55 से कटने वाली राशि 220 जी। यहां होगा 20 12, टोटल काम 220 ना। 220 ना एलसीएम आया। 11 को 20 से गुना, 20 को 11 से गुना, 55 को 4। काम कितनी जल्दी समाप्त होगा? दी बी और सी बारी बारी से किसकी सहायता? मतलब समझिए, ए के साथ एक दिन बी, फिर ए के साथ एक दिन सी, फिर ए के साथ एक दिन, अब फिर ए के साथ एक दिन, यानी रिपीटेशन कई दिन के बाद? कोई दिन के बाद ना। तो पहला दिन काम होगा 31, दूसरा दिन काम होगा 24, फिर 31 24, 31 24 रिपीटेशन हो जाएगा। 31 24 जल्दी बोलिए। 55 यूनिट काम हो गया कई दिन में। अब इसको इतना से गुना करिए कि 220 या उससे कम। 4 से, 4 से। सर जल्दी बोलिए। क्या आपको समझ में आ गया? बोलते नहीं हैं। आया समझ में जी? 30 20 15 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 2 3, सही है। टोटल काम कितना? 7। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी,
फिर चौथा दिन ए बी सी ऐसे ही हो जाएगा, यानी कई दिन के बाद रिपीटेशन। तो 3 दिन का काम, 4 3 7 2 9, 9 यूनिट काम हो गया कई दिन। इसको 60 या उससे कम लाने के लिए कैसे गुना, कैसे कैसे गुना हो गया, कितना यूनिट काम हो गया, बचा कितना, 6 यूनिट करने के लिए 1 दिन ए 1 दिन बी, तो 3 2। अब बच गया 1 दिन के लिए 1/, अच्छा 1 दिन 1 दिन 2 दिन 1/4 ना, यानी 2 पूर्णांक 1/, अच्छा नहीं समझ में आया। टोटल कई यूनिट बचा हुआ था, 1 दिन 2, फिर 3 3 2, फिर बच गया 1 यूनिट करने के लिए 1/, अच्छा 1 दिन 1 दिन 2 दिन 1/4, यानी 2 पूर्णांक 1/, अच्छा टोटल हो गया 18 2 20 पूर्णांक 1/, अच्छा। क्या आपको कुछ आया समझ में, नहीं बोलिए, आ गया? तो लंबा नहीं आएगा, यही सबसे लंबा था। नौ और 15 से कटने वाली राशि, जल्दी बोलिए, 5 और 3। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, बारी बारी से करे, यानी 5 3 8 यूनिट काम कई दिन में। अब इसको इतना से गुना करिए कि 45 या उससे जस्ट कम, 5 से गुना, 8 5 40 काम हो गया। बचा कितना, 5 काम ही 1 दिन में कर देगा, यानी 10 और 1 का आंसर देने आ गया। बना पाइएगा, वर्क में लिखिए टाइप कितना हुआ, 7। इसे थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, बढ़ा दें, रहने दें। वर्क हो गया टाइप, कितना क्वेश्चन, बहुत कम आज बोले, का है